जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं शनि के बारे में मेष लगन में। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो मेष लगन में शनि कौन से घर का मालिक होता है। तो दशम और एकादश 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होता है। कुंडलियों को कई तरह से पढ़ा जा सकता है। पीछे पहले वाले लेसनों में मैंने आपको बताया था आप लगन के बारे में समझें, शनि के बारे में समझें, भाव के बारे में समझें और फिर उसको क्लब करके अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मेष लगन में जो शनि है वो कौन से भाव का मालिक है। दशम और एकादश का मालिक है। कहाँ जाके बैठा है, प्रथम भाव में जाके बैठा है या दूसरे भाव में जाके बैठा है या तीसरे भाव में जाके बैठा है। 4 तक हम पढ़ चुके थे। आज हम 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें बारे में पढ़ेंगे। तो कुंडलियों को पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी जिनमें ये बताया गया था सर ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका पूर्व ज्ञान यदि आपने कहीं से सीखा है, यदि आपने कहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप पहले के ज्ञान को लेके चलते हैं तो हो सकता है मैं कुछ अलग तरीके से उसको पढ़ा रहा हूँ, तो आप उस ज्ञान को थोड़ा साइड रख के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। नहीं तो आपके दिमाग में 2 लैंग्वेज, 2 भाषाएं कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सही ढंग से उसको समझा सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला भाव हमारा 5वां भाव। 4 तक हम पढ़ चुके हैं। 5वें भाव में राशि कौन सी है? सिंह राशि है। जब हम सिंह राशि के बारे में पढ़ते हैं तो ये एक जिम्मेवारी की राशि है, सूर्य की राशि है, अग्नि तत्व राशि है। ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये इन लोगों का मेन चीज़ होती है। यदि किसी को किसी काम के लिए कह दिया तो वो करना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे अपना नुकसान हो जाए, लेकिन वो काम ये करेंगे। अपने कर्तव्यों के प्रति बड़े ईमानदार व्यक्ति होते हैं ये। यदि कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा, सूर्य अच्छी दशा में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति कुछ भी हो जाए अपने कर्तव्यों का निर्वाह जरूर करेगा। लेकिन क्योंकि अग्नि तत्व राशि है तो इन लोगों को गुस्सा भी जल्दी आता है। कौन आके बैठा है? शनि आके बैठा है। शनि कौन है? कर्तव्यों का मालिक है, कर्म का मालिक है। मेष लगन में व्यवसाय का मालिक है, आजीविका का मालिक है, लाभ का मालिक है। तो पंचम भाव किस बात को दर्शाता है? हायर एजुकेशन को दर्शाता है। पंचम भाव किसको दर्शाता है? हायर एजुकेशन को दर्शाता है। पंचम भाव संतान को दर्शाता है। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों को दर्शाता है। पंचम भाव मनोरंजन को दर्शाता है, खेल कूद को दर्शाता है। कौन आके बैठा है? शनि बैठा है। शनि अभाव का मालिक है, तो हो सकता है या शनि बाधा उत्पन्न करता है, तो हो सकता है कि व्यक्ति को हायर एजुकेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़े, संतान उत्पत्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़े, और खेल कूद में व्यक्ति इंडोर गेम ज़्यादा पसंद करेगा आउटडोर गेम से की अपेक्षा। यह व्यक्ति थोड़ा सा आलसी हो सकता है खेल के प्रति या मनोरंजन के प्रति। थोड़ा सा उसके चेहरे से ऐसे लगेगा जैसे दुख झलक रहा हो। कौन बैठा है? दशमेश अष्टम, अपने से अष्टम आके बैठा है। लगन से पंचम अच्छा है, लेकिन दशम से
अष्टम अच्छा नहीं है, इसलिए व्यवसाय में बाधाएं आएंगी, पीड़ा आएगी, उन सबको आपको झेलना होगा। और अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहे तो लेटर लाइफ में अच्छे लाभ अर्जित करता है। लाभ का मालिक अपने से साथ में आ गया है तो व्यापार से लाभ प्राप्त हो सकता है, पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त हो सकता है। छठे भाव की तरफ अगर हम देखें तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। पंचम और शनि का छठे भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु से ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता, रोग ऋण शत्रु का। दसवें से कहाँ आया है, नवम आ गया है, ये एक अच्छी बात है। तो व्यक्ति जॉब कर सकता है। दशमेश कहाँ आया है, दशमेश छठे भाव में आया है। छठा भाव सेवा का भाव है, तो व्यक्ति जॉब कर सकता है। और व्यक्ति को लोन आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं व्यक्ति को। लेकिन व्यक्ति क्योंकि बुध की राशि में बैठा हुआ है, बुध हमें त्रिदोषों को बताता है, तो वात पित्त कफ तीनों प्रकार के दोष या तीनों प्रकार की बीमारियां व्यक्ति को हो सकती हैं। नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो सकती है, त्वचा में दिक्कत हो सकती है। ये भी डिपेंड करता है कि बुध यहाँ कहाँ बैठा हुआ है। मान लीजिए बुध चौथे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को त्वचा संबंधी दिक्कत दे सकता है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। एकादश भाव का मालिक यानी कि लाभेश कहाँ आके बैठा है, लाभेश अपने से अष्टम आके बैठा है। तो यदि ये व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में कई बार इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या दुख का सामना करना पड़ेगा या अपमान का सामना करना पड़ेगा। कई बार अधिकारियों से डांट या बॉस से डांट भी मिल सकती है। सप्तम भाव में शनि, लगन से सप्तम, दशम से दशम, एकादश से नवम, ये बातें हमको ध्यान रखनी होंगी। लगन से सप्तम यानी कि पार्टनर का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। चाहे पार्टनरशिप जीवन साथी हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो। कहाँ आया है, सप्तम में आया है। राशि कौन सी है, शुक्र की राशि तुला राशि है। तुला राशि किस बात को बताती है, तुला राशि बैलेंस बताती है। किस में बैलेंस, भौतिक सुख सुविधाओं में और आध्यात्मिकताओं में, धार्मिकताओं में बैलेंस। शनि आया है मित्र की राशि में, तो यहाँ पर पति पत्नी में अच्छे संबंध पाए जाएंगे। कभी कभी पैसे को लेके थोड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन मोस्टली संबंध अच्छे पाए जाएंगे अगर कोई और पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। दशम से दशम, दशम से दशम यानी कि यहाँ पे व्यक्ति अच्छा व्यापार करेगा। लगन पे दृष्टि है, लगन में कौन सी राशि है, मेष राशि है। तो व्यापार करने के लिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि शनि लाभेश भी है तो लाभ भी अच्छा प्राप्त होगा। हो सकता है कि जो व्यक्ति का पार्टनर है वो व्यक्ति को व्यवसाय में सपोर्ट करे। इस प्रकार हम सप्तम भाव की व्याख्या कर सकते हैं। बाकी ग्रहों के कारण होने पर और भी बहुत सी बातें हमको पता चलेंगी। फिलहाल हम शनि के बारे में पढ़ रहे हैं।
शनि यदि अष्टम में बैठा है, अष्टम में राशि कौन सी है? मंगल की राशि है। अष्टम में राशि कौन सी है? मंगल की राशि है। अष्टम भाव पीड़ा का भाव है। कौन आके बैठा है? शनि बैठा है। शनि का यहाँ बैठना ज़्यादा बुरा नहीं कहा जाता, लेकिन पीड़ा किसको लेके होगी? दशम भाव का मालिक अष्टम में आके बैठा है, तो व्यवसाय से, आजीविका से, नौकरी से व्यक्ति को पीड़ा प्राप्त हो सकती है। ये पीड़ा कब प्राप्त नहीं होगी? अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर हमारा तो शनि अष्टम में है लेकिन हमको तो कोई पीड़ा प्राप्त नहीं हो रही, मेष लगन है हमारी। बिल्कुल सही बात है। कब पीड़ा प्राप्त नहीं होगी? जब व्यक्ति अष्टम के कार्यों को ही करेगा। अष्टम के कार्य कौन से होते हैं? ज्योतिष है, गुप्त विज्ञान है। तो अगर वो व्यक्ति कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है, अगर व्यक्ति ये काम कर रहा है तो व्यक्ति को दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन व्यक्ति कोई और काम कर रहा है, मान लीजिए पढ़ा रहा है, तो व्यक्ति को बीच बीच में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एकादश का मालिक कहाँ आके चला गया है? एकादश का मालिक अष्टम में आया है, तो लाभ भी प्रभावित, व्यक्ति का लाभ भी प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार हम व्याख्या करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। नहीं आया है तो आप वापस पूछ सकते हैं, मैं वापस समझा दूँगा। एक छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, ताकि इस चैनल को आपके सहयोग से ग्रोथ मिल सके। जय माता दी।